भाई मेरा भाई अलादीन शहजादी के साथ। तुम यहाँ खड़े खड़े हमारा चेहरा क्या देख रहे हो? हमने कहा था ना कि हमारे खास मेहमान के लिए शाही बगीचे में शाही पकवान आने चाहिए। अभी तक आए क्यों नहीं? खास मेहमान गुलबदन, तुम्हारी वजह से हम उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे। आप बस मुझसे नजरें मिलाइए शहजादी। अब तुम जाके उनके लिए सबसे कीमती प्यालों में कहवा लेकर आओ। जाओ फौरन। भाई वाह, मैं शहजादी का खास मेहमान। शहजादी ने खींचे भाई मेरे भाई के कान, मजा ही आ गया। जी शहजादी। सूबेदार साहब आदाब। आदाब शहजादी। आदाब। सूबेदार गुलबदन, क्या बात है, क्या बात है? क्या बात है। आजकल तो महल में सिर्फ आपके ही चर्चे चल रहे हैं। आपकी बहादुरी, आपकी अक्लमंदी, आपकी खूबसूरती, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल तो सबकी जुबान पर बस आपका ही नाम है। अच्छा, जी तो चाहता है इसी वक्त तेरी हकीकत पूरे आवाम के सामने ले आऊं और तेरा सर कलम करके तुझ जैसे भेड़िए से पूरे बगदाद को निजात दिला दूं। लेकिन जितनी तुझसे नफरत करता हूं उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मैं रुखसार से करता हूं। इसलिए अव्वल तो मुझे जाकर इस बात की तस्दीक करनी है कि रुखसार बिल्कुल ठीक तो है, क्योंकि अगर मेरी वजह से तूने उसे जरा सी भी खरोंच पहुंचाई तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुझे कितनी दहशत ज़दा मौत दूंगा। जफर, जफर। कहीं कहीं होगा, मुड़े से आगे आइए। पता नहीं। मैं आ रहा हूं। वजीर आला की मुंह से आपकी इतनी तारीफ सुन के हमने तो फैसला ही कर लिया कि उस दमदार सूबेदार से हम मिलकर ही रहेंगे। आपसे एक बात कहें? जी कहिए ना। जितनी उन्होंने आपकी तारीफ की ना, सब कम है। आप तो उससे भी कई गुना बेहतर है। सच? जी। बगदाद की हिफाजत के लिए वजीर आला ने जो मुहिम छेड़ी है उसके बारे में सिर्फ हमें और वजीर आला को ही पता है।
हम वजीर आला से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जिस शख्स पर वो सबसे ज्यादा यकीन करते हैं वो आप हैं। इसीलिए उन्होंने आपको इस मुहिम में शामिल कर लिया है। उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल नहीं। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हम जी या जी आपके साथ? नहीं, हम उधर बैठेंगे। जी। हमें पता है कि वजीर आला ने आपको इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक शमशीर की जिम्मेदारी दी थी। क्या है ना, बात बगदाद की है तो हम नहीं चाहते कि कोई भी गलती हो। इसीलिए हम बारीकी से जानना चाहते हैं कि वजीर आला ने आपको क्या करने को कहा था। नहीं, क्या है ना, हम जानना चाहते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया या नहीं। जी शहजादी, वजीर आला ने मुझे एक तलवार दी है जो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है। और आपको पता है, वजीर आला उस तलवार का इस्तेमाल चांद ग्रहण की रात को करने वाले हैं। ये तलवार मुझे तेरे सामान में मिली है। इसका मतलब कि मेरा दूसरा शक भी सही निकला। गुल्लू ने तलवार वजीर आला के कहने पर मेरे सामान में छिपाई थी। और क्यों? शहजादी, मुझे तो सुनने में आया कि आने वाली चांद ग्रहण की रात बहुत खास होने वाली है। वजीर आला को उस रात से बड़ी उम्मीदें हैं। उस रात को उनका ख्वाब जो पूरा होने वाला है। और मेरे गुल्लू के लिए बड़े बड़े खानदानी रिश्ते आते हैं। अरे लोग मेरे गुल्लू को सोने में तोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन नाज़नीन ने कहा कि नहीं, अगर गुल्लू की शादी कराऊंगी तो किसी अच्छी नेक लड़की से। पैसे का क्या है, वो तो आता रहता है। ये चुड़ैल क्या खिचड़ी पकाने लगी? बेगम, इनसे मिलिए। ये तुम्हारी होने वाली समधन, ये समधी और ये प्यारी बहू। इनकी बातों पे गौर न करें, इन्होंने आज दवाई नहीं खाई। मियाँ, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। दरअसल ये है हमारी समधन, ये है हमारे समधी और ये है हमारी चांसी बहू। तुम क्या ढोल हो जो मैं तुम्हें हमेशा सुनता रहूं? इस घर में कभी कभी मेरी भी चलनी चाहिए, मतलब कभी कभी। कसम सोने की अशर्फियों की, हड्डियों का ढांचा जब देखो कड़कड़ाता रहता है। मांगने की आदत जाती नहीं। हड्डियों का ढांचा, अभी बजाता हूँ तुम्हारा बाजा। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि इन ककड़ियों जैसी बाजुओं में कितना दम है। तुम्हारी जैसी 100 भैंसों को मैं क्यों कुचल सकता हूँ। हो जाए मुकाबला। कैसा मुकाबला? रस्सा कशी का मुकाबला। ये लोग तुम्हारी तरफ, ये मेरी तरफ। जो जीतेगा उसी की मर्जी से गुल्लू का निकाह होगा। मंजूर? मंजूर। और मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। इस बात का उससे क्या ताल्लुक? शहजादी, इस बात का और आपका दोनों का ताल्लुक मुझसे है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे मोहल्ले वालों से पूछ सकती हैं। मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। मैं आज तक कभी किसी से नहीं डरा। अरे जब वो जिन मुझे पकड़ने आया था मैं तब नहीं डरा। शहजादी, मुझे तो सुनने में ये भी आया कि वो जिन मेरा नाम सुनते ही कांपने लगता है। देखो मेरी ताकत। और जिन से याद आया, मैंने वजीर आला को किसी से कहते हुए सुना है कि इस रात सारे जिन और चुड़ैल चांद ग्रहण शुरू होने से 10 लम्हे पहले अपनी सारी ताकत खो बैठते हैं।
और 10 लम्हे बाद उनकी जादुई ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, वो और ताकतवर हो जाते हैं। बेटे की तुम अच्छा, पर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा होगा जरूर, देख लेना शहजादी, क्योंकि वजीर आला की कहीं कोई भी बात गलत हो ही नहीं सकती। बेशक। वैसे वजीर आला के इस राज में क्या अभी उनके साथ है? हाँ जी बिल्कुल, उनके साथ भी और आपके साथ भी। जी जी। वैसे इस रात को कौन से ख्वाब वजीर आला के पूरे होने वाले? मुझे क्या पता, मुझे लगा कि आपको पता होगा। अब हमें लगा कि तुम्हें पता होगा। तैयार तैयार। रुस्तम बाजार अरे खींचो, अरे खींचो, मत खींचो। अरे पहले तो हम आए इस घर में, तो निकाह तो हमारी बेटी का होगा। कैसे तुम लोगों का रिश्ता होगा? भाईजान ने खुद हमें यहाँ बुलाया है, तो निकाह तो मेरी बेटी का ही होगा। नहीं भाईजान नहीं बोला, भाईजान नहीं बोला। खींचो। बदन के अब्बू, अब तो तुम गए। शाबाशे। मजा आ गया। हाँ बहुत। केचुए जैसी जान और मुकाबला किससे? इस अजगर जैसे बदन से? नाजनीन सोच रही है ये टिंडे जैसी शक्ल को पैर रख के इसका पापड़ बना दूं या इस गोबर से मुंह को जमीन में रगड़ के जमीन लेप दूं। आज तो नाजनीन ये किस्सा खत्म करके रहेगी। बेगम, हमें तो ये घर अजीब लोगों का लगता है। हमें अपनी बेटी का निकाह कहीं और करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी देख रही हूँ, पूरा अजीब खानदान है। चल बेटा, हमें भी यही लग रहा है, पूरा खानदान ही अजीब लोगों का है। नहीं करना हमें ये निकाह। कहाँ चल रही? आप रुक जाइए। अरे सुन, अरे नहीं करना निकाह। बहन जी आप तो रुक जाइए। चुप करो। कसम सोने की अशरफी होगी, सब चलेगा। बेगम, जिन लोगों को लेकर मैं आया था ना, वो बहुत रईस लोग थे। अगर उस खानदान में गुल्लू का निकाह हो जाता तो हमारी 7 पुश्ते बैठकर खाती। ओ चमगादड़, तुम्हें क्या लगता है जिनको मैं लाई थी वो क्या तुम्हारे खानदान वालों की तरह गरीब थे, फकीर थे? बेगम ये सब छोड़ो, एक बात है, जब से गुल्लू सूबेदार बना है उसके रिश्ते आने लगे हैं। पहले तो बकरी के रिश्ते आते थे। नहीं, मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द उसका सौदा, मेरा मतलब है उसका निकाह कर देना चाहिए। अब आई अकल। बेगम, ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। हम दोनों को मिलकर गुल्लू के लिए कोई रईस लड़की ढूंढनी चाहिए। वे रईस लड़की? मैं उसके अमीर माँ बाप को अपनी बेटी की शादी में जहेज देंगे। सोने की अशरफियाँ, हीरे जवाहरात, हमारी जिंदगी अच्छे से कटेगी। तुम्हारा बुढ़ापा, मेरी जवानी क्या मजे में गुजरेगी। हमारा मतलब है, हमें तो ये बात पता ही है ना सूबेदार गुलबदन। हम तो बस आपका इम्तिहान ले रहे थे कि अगर कभी किसी ने आपको इस राज के बारे में कुछ पूछा तो आप ये राज खोलेंगे या नहीं। शहजादी, मैं हर इम्तिहान दूंगा और ये साबित करके रहूंगा कि मैं वजीर आला के इस राज के लिए इस महल और आपके लिए मतलब जान भी दे सकता हूँ। शुक्रिया सूबेदार गुलबदन। अब बस जाने से पहले एक आखिरी बात, हम नहीं चाहते कि हम दोनों की मुलाकात का जिक्र आप किसी से भी करें, अब खासकर कि वजीर आला से। हम नहीं चाहते कि उनको ऐसा लगे कि हमें उन पर या उनके चुने हुए बहादुर सूबेदार पर यकीन नहीं है। वैसे हमने जितना सोचा था आप उससे कई 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 गुना बेहतर है। बस हम तो आपसे मिलना चाहते थे। शुक्रिया शहजादी। हम जा सकते हैं? मन नहीं कर रहा है।
ये कब जाएगा? क्या सोच रही हैं आप शहजादी? अब कुछ भी तो नहीं। मुझसे कुछ नहीं छिपता है। आप परेशान लग रही हैं। शहजादी आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए हर मुसीबत से डर जाऊंगा, मतलब भिड़ जाऊंगा। मैं समझ गया कि आप क्या सोच रही हैं। क्या? आप यही सोच रही हैं ना कि मेरी खूबसूरती का राज क्या है? मैं बताता हूँ आपको शहजादी। तो शहजादी बात ये है कि मैं ना हफ्ते में 2 बार नहाता हूँ। अरे सुनिए तो, और महीने में 4 बार हल्दी का लेप भी लगाता हूँ। आप भी लगाया कीजिए, देखिएगा बिल्कुल मेरे जैसी दिखेंगी। ये तो नकचड़ी के पीछे ही पड़ गया। शहजादी आपको पता है, मैं ना अपना ज्यादातर वक्त घर पर खाली बैठकर सड़क पर आने जाने वाले बदकिस्मत लोगों को देखकर बिताता हूँ। पता नहीं कैसी कैसी शक्ल वाले लोग हैं। मतलब इससे पहले कि नकचड़ी इसको नोच दे, हमें कुछ करना पड़ेगा। शहजादी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसे शक्ल वाले लोग जिंदा कैसे रहते हैं? शायद मेरे बारे में सोच के रहते होंगे। सूबेदार गुलबदन, आदाब आदाब शहजादी। गुलबदन साहब आदाब। ये लीजिए, मैं ना आप दोनों के लिए मीठे मीठे बेर लेके आया हूँ। शहजादी क्या अच्छे नौकर रखे हैं आपने। लाओ नौकर। शहजादी मैं बहादुर और खूबसूरत होने के साथ साथ ये सारे बेर एक बार में खा सकता हूँ। मैं तो कुदरत का करिश्मा हूँ, करिश्मा। आप देखेंगी। खाइए खाइए। कोई परेशानी गुलबदन साहब? नहीं, वो ना नाचने का मन कर रहा है। शहजादी वो क्या है ना, मुझे आपके सामने शर्म आ रही है नाचने में। मैं ना घर जाके नाचता हूँ। अलविदा शहजादी। जाइए जाइए, कभी मत आइए। मालूम है खुर्जी क्यों कर रहे हो? कहीं तुमने भी वो खुर्जी वाले बेर तो नहीं खा लिए? बेवकूफ। आज तुम जो चाहे कह सकती हो नकचड़ी। क्या खेल खेला है, क्या अदाएं थी, क्या डांटा है। पता है गुलबदन के साथ साथ मुझे भी लग रहा था कि तुम सचमुच शहजादी हो। मैं ना अब से तुम्हें शहजादी ही बुलाऊंगा। शहजादी नकचड़ी। तुम जब भी अपने अब्बू से मिलवाना चाहती हो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा क्यों? क्योंकि आज हम इस लिबास में इसलिए? काले चोर तुम्हारे सर से ना अब तक शहजादी का भूत नहीं हटा है। बिल्कुल नहीं नकचड़ी, मैं तुम्हारे अब्बू से इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो और बहुत खूबसूरत हो और क्या, नकचड़ी हो, मेरी दोस्त हो और तुम इतनी खूबसूरत हो जैसे जैसे बुलबुल चाचा। क्या? बुलबुल चाचा? नकचड़ी बुलबुल चाचा मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। कौन से सवाल, कौन से जवाब? तुम क्या बात करो काले चोर? तुमने सुना नहीं गुल्लू ने क्या कहा? इस चांद ग्रहण की रात वजीर आला के कई ख्वाब पूरे होने वाले हैं। ये रात उनके लिए बहुत खास है। अब हमें उसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। गुल्लू की बातों का मतलब बुलबुल चाचा अच्छे से जानते होंगे और वो मुझे अच्छे से बता पाएंगे। मैं ना उनके पास जाके उनसे पूछता हूँ। ठीक है? ठीक है।
और आज के लिए शुक्रिया नक्चड़ी। अब मेरा मतलब है शहजादी नक्चड़ी। आसमान की गुल्लक में रखे सितारों के सिक्के अपनी जगह बदल रहे हैं। चाचा आप किससे बातें कर रहे हैं? चाचा मैं कितनी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, आपने मुझे चांद ग्रहण के बारे में एक लफ्ज तक नहीं बताया। बिल्कुल चाचा मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त के अशरफियों के सिक्के सबकी जेब में गिनती के हैं। अब लाडले तो अपनी जुबान की संदूक को ताला लगा और हाँ, चाबी को दरिया में फेंक, पढ़ने दे। लेकिन चाचा आप पढ़ क्या रहे हैं? ये देख, किताब। लेकिन चाचा आप किताब यहाँ रखकर क्यों पढ़ रहे हैं? आप औरों की तरह हाथ पर रखकर पढ़िए ना। पिछले 4 घंटों से चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ पढ़ के मेरी कमर अटक गई है, इसलिए आराम का आराम और पढ़ाई की पढ़ाई। बुलबुल चाचा, लेकिन इतना पढ़ के कुछ पता चला? पता चला, आराम से। पता चला, ये पता चला कि दुनिया की पुरानी सी पुरानी किताब में इसके बारे में बहुत खास जिक्र है। लेकिन क्या? अरे लाडले, तू लेकिन और पर के चक्कर में गड्ढों में गिर चुका है। अब उम्मीद की पतली छड़ी के सहारे बाहर आ जा। और सुन, बहुत पढ़ाई पढ़ने के बाद ये पता चला है कि अगर कोई शैतान इरादों वाला इंसान उस रात किसी की कुर्बानी दे दे तो सारी काली ताकतें उसे मिल जाएगी। काली ताकतें? हाँ, काली ताकतें। काली ताकतें उस इंसान को इतना ताकतवर बना देंगी कि वो जो चाहे उसे मिल जाएगा। उसके सारे नापाक पाप सच होंगे और ये सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में तड़पेगी। कोई उसे हरा नहीं पाएगा। अल्लाह, बहुत पढ़ाई पढ़ने के बाद ये पता चला है कि अगर कोई शैतान इरादों वाला इंसान उस रात किसी की कुर्बानी दे दे तो सारी काली ताकतें उसे मिल जाएगी। काली ताकतें? हाँ, काली ताकतें। काली ताकतें उस इंसान को इतना ताकतवर बना देंगी कि वो जो चाहे उसे मिल जाएगा। उसके सारे नापाक पाप सच होंगे और ये सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में तड़पेगी। कोई उसे हरा नहीं पाएगा। और हाँ, एक और खास बात, अगर वो किसी जादू जानने वाले जैसे कि जिन के हाथों किसी की कुर्बानी दिलवा दे तो सारी काली ताकतें उसे मिल जाएंगी। जिन उसका और उसकी ताकतों का गुलाम बन जाएगा और अच्छाई और शराफत की गलियों में वो वापस नहीं आ पाएगा। वो बहुत कमीना और खतरनाक बन जाएगा। एक और खास बात, वो चांद ग्रहण की काली रात कल है। क्या 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 बात कर रहे हैं आप बुलबुल चाचा? चंद्र ग्रहण की रात कल है? अरे तेरे होश क्यों उड़ गए? चाचा ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि चंद्र ग्रहण की रात जिनका जो जादू है वो कुछ वक्त के लिए कम हो जाता है ना? मतलब मैंने किसी से सुना है कि ये बात सच है? बिल्कुल सच है। चांद ग्रहण शुरू होने के 10 लम्हे पहले उसकी ताकत कम बढ़ जाती है। और हाँ, तुम्हारा गुलाबी चेहरा ये सब सुन के दूध जैसा सफेद क्यों पड़ गया? मत पूछिए चाचा, बस इतना बताइए कि ये खबर पक्की है क्या? हाँ, पुरानी किताबें तो यही कहती हैं कि जिसके पास काली ताकत हो वो बहुत ताकतवर बन जाता है। इतना ताकतवर कि जितना तू और मैं सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरी बुढ़ी आंखों ने कभी ऐसा होते हुए देखा नहीं है। और तू तो जानता ही है कि मैं आंखों देखे पे यकीन रखता हूँ। मतलब वजीर आला जिन्नू के हाथों किसी का कत्ल करवा के उसे हमेशा के लिए खतरनाक और बुरा जिन बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने भाई के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। शुक्रिया चाचा, मैं चलता हूँ। अरे अरे लाडले लाडले, अरे बाबा।
रुखसार, मैं जानता हूं कि मैं जितना फिक्र ज्यादा तुम्हारे लिए हूं उससे कहीं ज्यादा परेशान तुम मेरे लिए होगी। रुखसार इस वक्त कहां गई होगी? उसे तो यह भी इल्म नहीं कि जफर और मेरी दुश्मनी की वजह से उसकी जान को खतरा है। कहीं जफर ने रुखसार को कुछ नहीं। रुखसार, उस्ताद जी। अलादीन, खुदा का शुक्र है उस्ताद जी कि आप बिल्कुल ठीक है। उस्ताद जी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं अलादीन, पहले मुझे तुम्हें बहुत कुछ जरूरी बताना है। लेकिन उस्ताद जी पहले मुझे ये बताइए कि आप इतने दिनों से थे कहाँ? देखो मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे तुम्हें ये बताना है कि उस्ताद जी आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपके पीछे से यहाँ पर कितना कुछ क्या क्या हुआ है। अलादीन, अलादीन, मेरी बात ध्यान से सुनो। बगदाद में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, उन सब का जिम्मेदार अच्छा का वजीर जफर है। ऊंचा बोलिए उस्ताद जी, सुनाई नहीं दे रहा है। इतने दिनों तक उसने मुझे एक मीनार में कैद करके रखा हुआ था। अब चांद साए की रात को कल वो दरिंदा कुछ बहुत बड़ा करने वाला है और उसने चिराग के जिन को भी अपना गुलाम बना लिया है। बहुत शोर है उस्ताद जी। जिनू क्या? कल जो वो खेल खेलने वाला है उसमें चिराग का जिन उसी का साथ देगा। हमें उसकी साजिश को नाकाम करना होगा। जी सच, ये क्या हुआ? तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले जफर, मुझे रोक नहीं पाएगा। अच्छा, कौन आएगा तुम्हें बचाने? मेरे हौसले। हौसले? तुम्हारे हौसलों को तुम्हें बचाने के लिए यहां पहले आना होगा और यहां
कोई नहीं आ सकता। तुम मासूम हो चिराग के जिन, अनजान हो इस बात से कि ये कमीना तुमसे कौन से काम करवा रहा है। कमीना? अब कमीना यहाँ कौन है? आका? आका, ये कमीना किसे कह रहा है? यहाँ मेरे सिवा तो सिर्फ आप हैं। इसने हमें ही गाली दी है चिराग के जिन। हाँ? गाली थी? आपने ली तो नहीं? बेवकूफ इंसान, मेरे आका ने तुम्हारी गाली नहीं ली। क्यों ऐसे सीधे साधे जिन से इस तरह के गलीज कामों को अंजाम दिलवा रहा है तू जफर? आका, अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इस बड़बोले इंसान के मुंह से जबान और इसके जिस्म से जान दोनों निकाल लूं। यार जहर है, जिन जहर है। रुक जाओ, रुक जाओ चिराग के जिन। ये हमारा दोस्त है और दोस्तों को अपने बहुत करीब रखा जाता है। ना जाने कब कौन काम आ जाए। तुम एक काम करो, इसे सुला दो और जब ये जागो तुम्हें तो इसे जगा देना। जो हुक्म मेरे आका। आका, आपको इसे मारने का हुक्म देना चाहिए था। आपने मुझे इसे सुलाने का हुक्म क्यों दिया? जंग में हर एक प्यादे का इस्तेमाल एक साथ नहीं किया जाता और अगर जीतना है तो अपने कुछ प्यादों को बचा कर रखना चाहिए। कल वो काली रात है जब हम अपने सारे काले कारनामों को अंजाम देंगे। सारी काली ताकतें हमारे बस में होंगी और तब हमें हमारे इन बाकी प्यादों की जरूरत पड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस्ताद जी इतने दिनों से गायब थे और अब जब वो मिले तो जादुई तूफान से गायब हो गए। वो मुझे कुछ बताना चाहते थे लेकिन तूफान के शोर की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कुछ तो अब चांद साए की रात को वो दरिंदा कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। चिनू, मीनार, चांद ग्रहण, क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस्ताद जी को चिनू और चांद ग्रहण के बारे में कोई खास बात पता चली हो? अगर ऐसा है तो फिर ये बात वजीर आला से भी जुड़ी होगी। और जहां तक मुझे लगता है कि वो तूफान भी जिनू का जादू था। जिन सवालों का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है कि उस्ताद जी को मिल गए, इसलिए अब उनकी जान खतरे में। जिनू के साथ साथ अब मुझे उस्ताद जी को भी बचाना होगा। कल
चांद ग्रहण है। वजीर आला क्या खेल खेलना चाहता है और काली ताकतों से उनका क्या लेना देना है, वो क्या चाहते हैं और उस्ताद जी का इन सबसे क्या लेना देना है। उफ, इतने सवाल, इतना कुछ करना है, जो करना है कल रात तक करना है, और करना क्या है। अरे अम्मी, अलादीन, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए। ख्यालों में है कि अम्मी भी दिखाई नहीं दी तुझे। अम्मी माफ कर दीजिए, आपने देखा कितना बड़ा तूफान आया था बाहर, आपको पता है आप ठीक तो है? तूफान? कौन सा तूफान? अरे वो जो बाहर आया था अभी। अम्मी, उस्ताद जी भी तो आए थे अभी अभी। उस्ताद जी हमारे घर? हाँ अम्मी, मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आज वो मुझे यहाँ बाहर मिले हमारे घर के। वो तो हमारे घर कभी आए भी नहीं, फिर ही पता नहीं उन्होंने हमारा घर कैसे ढूंढा। और अम्मी वो बड़े परेशान लग रहे थे, मुझसे कुछ जरूरी बात बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले तूफान आया और उनको लेकर चला गया। फिर तूफान? अलादीन, ये कौन सा तूफान है जो सिर्फ तुझे और तेरे उस्ताद जी को दिखाई दिया? वहम हुआ होगा तुझे। देख, वो वहम नहीं था अम्मी, आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत का आगाज था। चिनू के साथ साथ उस्ताद जी भी अब खतरे में है। शहजादी, वहां क्यों खड़ी है? यहां आइए। सलाम। क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। वो अबू, आपने कहा कि आपको कोई जरूरी बात करनी थी तो शहजादी, हम आपके हर फैसले में आपके साथ रहे। आपने अलादीन को पसंद किया तो यकीनन वो दुनिया का सबसे अच्छा लड़का होगा। हम एक बाप हैं और एक बाप गलती से भी कभी गलती नहीं कर सकता। हम खुद अलादीन से मिलना चाहेंगे। हम भी तो देखो उस चोर को। चोर? उसने हमारी बेटी को हमसे चुराया है। हम उससे मिलना चाहते हैं। पर अब्बू, परवार की कोई गुंजाइश नहीं है। इस काम में देरी नहीं करना चाहिए। हम कल ही अलादीन से मिलना चाहेंगे। कल? इतनी जल्दी? शहजादी, कुछ कामों में देरी नहीं करनी चाहिए, खासकर अपनी बेटी की पसंद से मिलने में। अच्छा आप ये बताइए, आपने उसे अभी ये तो नहीं बताया ना कि आप शहजादी हैं? कुछ देर और मत बताइए। आप बेफिक्र रहिए, कोई बादशाह से नहीं आपके अब्बू से मिलने आ रहा है। जी अब्बू, हम अलादीन को बोल देंगे कि कल ही आपसे मिल ले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अबू जान। अब्बू कभी किसी को परखने में गलती नहीं करते। हम कल ही उन्हें अलादीन से मिलवा देंगे और अलादीन से मिलने के बाद अब्बू जान जाएंगे कि वो कितना नेक दिल है। और फिर हम उन्हें उसके काले चोर होने के बारे में भी बता देंगे। हमें यकीन है कि अब्बू उसकी मजबूरी समझेंगे और इसे अपना लेंगे। लेकिन अगर अब्बू ने इनकार कर दिया तो? आज का दिन, बगदाद का बीता हुआ कल और आने वाला कल, सब कुछ बदलेगा। आज हमारे सारे देखे हुए ख्वाब पूरे होंगे। आज का दिन बगदाद कभी नहीं भूल पाएगा। और आज बड़ी मुद्दतों बाद ये काली रात आई है। अभी मंजिल मिली नहीं है चिराग के जिन।
अभी फैसला आना बाकी है। उफ, मनहूसियत के पुतले, तुम हमेशा ऐसी मनहूस बातें क्यों करते हो? शायद तुम दोनों ने सुना नहीं हमने क्या कहा। अगर आज तुम दोनों से कोई भी गड़बड़ हुई तो हम तुम दोनों को गुमनामी के उस काले अंधेरे में छोड़ आएंगे। तो ध्यान रहे कि हमारी कामयाबी अब तुम दोनों के हाथ में है और तुम दोनों की जान बगदाद के होने वाले बादशाह के हाथ। हम आपके साथ हैं आका। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। हाँ आका, आप बेफिक्र रहिए, इस बार कोई गलती नहीं होगी। बेहतरीन। आज की काली रात कयामत की रात होगी। क्या उस्ताद जी जादुई तूफान में गायब हो गए? हाँ नक्चड़ी, उस्ताद जी मुझे कोई खास बात बताने वाले थे, लेकिन ना तूफान की आवाज इतनी तेज थी कि मैं कुछ ही लफ्ज सुन पाया। जिनू, मीनार, चांद ग्रहण, साजिश, होना हो नक्चड़ी, इन सबका ताल्लुक वजीर आला से। पता नहीं आज रात क्या होने वाला है। तुम बुलबुल चाचा से मिले थे? हाँ नक्चड़ी, उन्होंने बताया कि चांद ग्रहण की रात शैतानी इरादों वाला इंसान अगर किसी की कुर्बानी देते तो उसे काली ताकतें मिल जाती, और अगर ये कुर्बानी कोई जिन दे दे तो वो जिन बेहद खतरनाक और बहुत बुरा बन जाता है। इसका मतलब कि शेख जिनू हम जितना सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा खतरे में। हमें जो करना होगा आज ही करना होगा। तुम सही कह रहे हो कॉलेज, और हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ मेरी लड़ाई थी, लेकिन तुमने हमारा बना लिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं इस लड़ाई में कभी यहां तक नहीं आ पाता। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। तुमने तो दोस्ती निभा ली, अब मुझे निभानी। दुआ करो कि मुछड़ को पकड़कर हम जिनू को वापस लाने में कामयाब हो जाए, ताकि मैं तुम्हारे अप्पू से जल्द मिल पाऊं। काले छोर, हमारे अप्पू तुमसे कल ही मिलना चाहते हैं। अब आज की रात तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है काले छोर। तुम और किसी के बारे में मत सोचो, तुम बस आज की रात के बारे में सोचो। खास रात के लिए खास तरकीब भी लगानी पड़ेगी। देखो आज हमें बहुत बहुत होशियार रहना होगा। जिस मुच्छड़ की हमें कब से तलाश थी, जिसने बगदाद को तोड़ा, मेरे परिवार को तोड़ा, आज वो मुझे मिल जाएगा। और ये भी साबित हो जाएगा कि वजीर आला ही मुच्छड़ है। लेकिन हमारी जरा से भी गलती हमें ये जंग हरा सकती है। आज कोई गलती नहीं होगी काले छोर, और ना ही हम हारेंगे। हमने कई खतरों का सामना साथ मिलकर किया है, और हम हमेशा जीते हैं, और आज भी यही होगा। मुझसे वादा करो कि हम यूं ही साथ रहेंगे हमेशा। वादे कांच के होते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन यकीन हमेशा रहता है काले छोर। मैं तुम पर, तुम्हारी हिम्मत पर और हमारे साथ पर पूरा यकीन करता हूं नक्चड़ी। कल सुबह का सूरज
आज चांद ग्रहण की काली रात का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हमें उस सूरज की रोशनी का इंतजार रहेगा। मैं कैसे भूल गई कि आज चांद ग्रहण की रात है। सारा काम जल्दी से निपटा कर जल्दी से सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेती हूँ। आज के दिन तो खाना भी खुला नहीं रखते, सारे पतीले बंद करके रखने होंगे। कोई बर्तन खुला नहीं होना चाहिए, आज चांद ग्रहण की रात है। चांद ग्रहण वाले दिन दूध का गिरना तो अच्छा नहीं होता। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो फिर आज ये दूध कैसे गिर गया? अलादीन के अब्बू और जीनू का कुछ अता पता नहीं है, और ये अलादीन भी न जाने कहाँ चला गया। आज के लिए आईना, बांसुरी, जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मैं महल लेके पहुंचता हूँ। आज चांद ग्रहण की रात है, जिस वक्त जिनू और अंगूठी छप दोनों अपनी जादुई ताकत कुछ देर के लिए खो देंगे, उसी वक्त मैं वजीर आला के खुफिया कमरे में जाकर उस कमरे का सच, उनका सच दुनिया के सामने बेपर्दा कर दूंगा। नक्चड़ी महल में सब कुछ अकेले संभाल रही होगी, मैं जल्दी जाता हूँ। अम्मी, अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? अलादीन, आज चांद ग्रहण की रात है और मेरे हाथ से दूध गिर गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, पता नहीं क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा अम्मी, कुछ नहीं होगा। और आप कब से इतनी वहमी हो गई? जब से तेरे अब्बू लौट कर आए हैं, मोहब्बत बहम करना सिखा देती है अलादीन। अल्लाह जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। ना मैं उन्हें दोबारा खो सकती हूँ और ना ही तुझे उनके बारे में बता सकती हूँ। अम्मी, मैं तभी इतना परेशान होता हूँ जब मुझे भूख लगती है। आप भी मेरे पे गई हैं, कहीं आपको भूख तो नहीं लगी? अलादीन, चांद ग्रहण वाले दिन ना ही तो खाना पका सकते हैं और ना ही कुछ खा सकते हैं। लेकिन काम तो कर सकते हैं ना अम्मी? हाँ? तो मैं महल जा रहा हूँ एक बहुत जरूरी काम से, ठीक है अम्मी? अलादीन, अलादीन, आज सारा बाजार सूना पड़ा है। जब कोई घर से नहीं निकला तो तुझे क्यों जाना है? अम्मी, ये सब निकम्मेपन का बहाना है। आज मुझे बहुत जरूरी काम है, आज मैं नहीं रुक सकता। अरे अलादीन, ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुझे? अम्मी, एक छोटा सा काम है जिसके लिए मैं आपसे 3 चीजें लेके जाऊंगा: दुआ, मोहब्बत और यकीन। मेरी तो दुआ भी तू है, मोहब्बत भी तू, यकीन भी तू। फिर मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है अम्मी। आज मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ अम्मी कि कल की सुबह हमारे लिए ढेर सारी खुशियां और उम्मीदें लेकर आएगी। और हाँ अम्मी, कल मैं नक्चड़ी के, मेरा मतलब है कि सना के अब्बू से मिलने जा रहा हूँ। सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है अलादीन। मैं भी बहुत खुश हूँ अम्मी। अब बस दुआ कीजिए कि मेरी किस्मत मेरा साथ दे। अलादीन, तुझे जो भी जरूरी काम है तो किसी और दिन कर लेना। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज घर से बाहर मत जा। अच्छा सोचिए। अच्छा कैसे सोचूं? बुरे ख्याल पीछा ही नहीं छोड़ते। अगर वो आपको पीछे नहीं छोड़ रही है तो आप उनके आगे चलना छोड़ दीजिए। अम्मी, खुशियां आने वाली हैं, मैं पहले से बता रहा हूँ। फिर मत कहिएगा कि तू पहले बताता तो मैं तैयार हो जाती, इसलिए पहले से बता दे रहा हूँ, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जब मैं लौटूंगा तो आप खुशी से हैरान हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पर अरे अलादीन सुन, अलादीन, ग्रहण शुरू होने से पहले वापस आ जाना, मैं इंतजार करूंगी, ठीक है?
ऐ मेरी प्यारी तलवार, बस तुझसे एक गुजारिश है कि जब तक मैं तुझे वजीर आला के खुफिया कमरे तक ना छोड़ाऊं, मेरे हाथों में ही रहना। गुलबदन वजीर आला के खुफिया कमरे में क्या कर रहा है? यहाँ पर तो शेख जिनों का चिराग भी है शायद। हो क्या रहा है? हमें ये सब अभी के अभी अलादीन को बताना होगा। क्या लगता है, क्या शहजादी ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, या वो नहीं देखा जो देखना चाहिए था? बुलबुल जैसा जब कहीं जाना नहीं है तो फिर पहिया घुमा के क्या फायदा? और पहिया तो घुमा रहे लेकिन आप तो कहीं नहीं जा रहे, ये है क्या? लाडले, ये एक पिंजरा है, इससे मैं चांद ग्रहण की ताकत को कैद करने के बाद में इसके मांझे से अपने इरादों की पतंग उड़ाऊंगा। वाह वाह बेटे की तुम। बुलबुल चाचा, आप जादू पे यकीन नहीं करते लेकिन आप एक जादूगर से कम नहीं है। आप मुझे ना आपकी मदद चाहिए बुलबुल चाचा, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो ना एक पल में दुश्मन को ढेर कर दे। वो शीशी देख रहा लाडले, वो रंग बिरंगी शीशी तेरे दुश्मन के जिंदगी के होश के रंग उड़ा देगी। जाओ तो उठा ले। लेकिन चाचा वहाँ पे तो बहुत सारी शीशा है, आप ही जाके ले आइए ना। लाडले ऐसा है, इस मेरी निजात की नाव मेरे दोनों पैरों के चक्कुओं से ही आगे बढ़ती है और चांद ग्रहण की रात में यहाँ से उठ नहीं सकता। ठीक है लाडले, तू आज रात जो भी करे एक बात ध्यान रखना, चांद ग्रहण के 10 लम्हे पहले जिन अपनी ताकत को खो देते हैं और बेहद कमजोर पड़ जाते हैं। मैं याद रखूंगा चाचा। देखिए ये शीशी सही है। बुलबुल चाचा, चाचा थक के सो गए या बेहोश हो गए? बुलबुल चाचा। यही होगी। अब बेगम, गुल्लू के 4 रिश्ते आए, तुमने चारों ठुकरा दिए। और नहीं तो क्या। अरे नाजनीन की किस्मत खराब थी जो भिकमंगों के खानदान में निकाह हुआ। मेरे गुल्लू की किस्मत बहुत बुलंद है। बहुत अच्छे। क्या कहा बेगम? मेरा कहने का मतलब था कि कहीं उस उजड़े चमन गुल्लू की तरह कहीं तुम भी तो शहजादी के ख्वाब नहीं देख रही हो? ख्वाबों के इस गुब्बारे में ज्यादा हवा मत भरो, फट जाएगा। अगर वजीर आला को पता चल गया ना कि तुम और गुल्लू शहजादी के ख्वाब देख रहे हैं तो महल की अगली शाही दावत में वो हमें परोस देंगे। मैं अभी तुम्हारा कीमा बना दूं। मुस्तफा, वजीर आला ने आज रात तुम्हें और तुम्हारी बीवी को महल में याद किया है, पहुंच जाना। हम पहुंच जाएंगे। अरे चलो ना, मनहूसियत फैला रखी है, खुशी का मौका है। मरहबा मरहबा। नक्शड़ी तुम यहाँ? अरे हम तो छत पर मिलने वाले थे ना। धीरे काले चोर धीरे, चारों तरफ दुश्मन फैले हुए हैं। तुम हमारी बात सुनो, हमने गुलबदन को वजीर आला की खुफिया कमरे में जाते हुए देखा। क्या
क्या बात कर रही हो नक्चड़ी तुम? गुलबदन? हाँ। तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ पहले कि तुम गुलबदन का पीछा क्यों कर रही थी? नक्चड़ी, तुम्हें मालूम है ना कि मुच्छड़, वजीर आला, जिन, ये लोग मिले हुए हैं, कितने खतरनाक है, कितने बहरे में। अगर तुमने खतरा क्यों उठाया? खतरा कितना भी बड़ा हो, हमारी बहादुरी देखकर अक्सर छोटा पड़ जाता है काले चोर। और वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि हम अपना ख्याल खुद से रख सकते हैं। हमने तो कितनी सारी चुनौतियों का सामना साथ में किया है। नक्चड़ी, मैं तुम्हारी बहादुरी पर शक नहीं कर रहा हूँ। नक्चड़ी, इंसानों का नहीं, जिन, जादू, काली ताकतें, इन सब का मामला है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? लेकिन हुआ तो नहीं ना काले चोर। देखो हमारी तरफ, हमें कोई चोट, कोई खरोच भी नहीं आई है। हम अपने पैरों पर खड़े हैं तुम्हारे सामने। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो काले चोर? क्योंकि तुम्हारी हिफाजत करना मेरी पहली जिम्मेदारी है नक्चड़ी। हम हिफाजत करने वाले हैं काले चोर, करवाने वाले नहीं। ये देखा ना, ये इस मामूली से खंजर के दम पर तुम इधर उधर लोगों का पीछा करोगे। अगर मुसीबत में अब सांस ले लो। क्या है ना, आज तुम्हें जख्मी करने का हमारा इरादा नहीं है काले चोर। इरादा होना, लेकिन जख्मी हो चुका। और तुम भी। मतलब हम कुछ समझे नहीं। नक्चड़ी, मैं तुम्हें हर खतरे से दूर रखना चाहता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम हो ही ऐसे, जिससे मोहब्बत करते हो उसकी खुद से भी ज्यादा फिक्र करते हो। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे शिकायत है। तुम बिना सोचे समझे खतरा मोल लेती हो। ये भी नहीं सोचती कि मेरे लिए मेरा मतलब है कि मेरे लिए, अपनी अम्मी अब्बू के लिए क्या हो। इसका ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल। वाह, ये तो शरबत लग रहा है। शरबत नहीं है, हथियार है ये। इसकी एक बूंद से दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। तुम मुच्छड़ को ये शरबत पे लाके हराओगे? मुच्छड़, शरबत। शरबत यकीन नहीं हो रहा? नहीं, खुद देख लो। इसमें से तो चमेली के फूलों की खुशबू आ रही है। वैसे काले चोर, इससे कोई क्या? अरे चांद गिरा ना आज। अरे चलो बंद करो, बंद करो दुकान, जल्दी करो। सब लोग घर वापस जा रहे हैं। मैंने अलादीन से भी कहा था चांद ग्रहण शुरू होने से पहले घर आ जाना, पर वो अभी तक नहीं आया। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ तो उसे मुझसे छीन लेता है। पहले अलादीन के अब्बू, फिर जीनू, और
मेरे अलादीन की हिफाजत करना। वक्त रहते तुझे उसे घर वापस भेजना ही होगा। अंगूठी के जिन, तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हें हमारा ये लिबास लेकर कहाँ जाना है। बेशक आका। तो तुम वहां पहुंचो, हम आते हैं। मेरे अक्ल की जादूगर आका। वक्त बहुत नाजुक मोड़ पर है। शाम होने को है और बस कुछ ही घंटे बाकी। अब अगर वक्त बर्बाद किया तो वक्त हमें बर्बाद कर देगा। जाओ। दुनिया के लिए चढ़ता हुआ सूरज नया दिन लेकर आता है। हमारे लिए ढलता हुआ सूरज एक नई जिंदगी लेकर आएगा। एक ऐसी जिंदगी जो बहुत सारे लोगों की किस्मत बदल देगी और बगदाद के आने वाले कल को बदल देगी, हमेशा हमेशा के लिए। माफ कर दो नकचड़ी, पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं। जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूं उस पे मेरी वजह से मुसीबत है, मुझे मंजूर नहीं है नकचड़ी। तुम ही मेरी जीत हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो। कहने की हिम्मत आज कर रहा हूं, लेकिन मोहब्बत करते हुए ऐसा लगता है सदियां गुजर गई हैं। आज मैं तुम्हें और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूं नकचड़ी। तो सुबह का सूरज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगा। बस आज रात में अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, कल मैं तुम्हें यहीं लेने आऊंगा नकचड़ी। फिर चाहे तुम्हें जितना गुस्सा करना हो कर लेना, पर ज्यादा मत करना, ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कुछ ही देर में चांद ग्रहण शुरू हो जाएगा। मुझे सही लम्हे का इंतजार करना होगा, क्योंकि चांद ग्रहण शुरू होने के 10 लम्हा पहले जिन्नात अपना जादू खो देते हैं, और वही वक्त होगा मैं उन्हें हरा सकूंगा। मैं वापस आऊंगा नकचड़ी। जा रहा हूं मैं यहां जान अपनी छोड़कर। ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। सुबह मिलते हैं। आज आपकी खैर नहीं वजीर आला जफर,
आज साबित हो जाएगा कि आप ही मुच्छड़ हैं। वजीर आला के खुफिया कमरे की तलाशी और उनके सच को बेपर्दा करने का वक्त आ गया है। जिन्हों ये अंगूठी छाप मुझे खुफिया कमरे के पास देखेंगे तो वो मुझ पर जरूर हमला करेंगे, लेकिन मैं भी उनके हमले और उन्हें जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि आज कुछ वक्त के लिए वो अपना जादू खो देंगे। ये चांद ग्रहण कब शुरू होगा? बातें भी हो गई और तैयारी भी। अब हमला होगा। आज कोई जिन कोई जादू मुझे नहीं रोक सकता। अल्लाह मदद करना। सलामत। तलाश चाहे नफरत की हो या फिर मोहब्बत की, एक ना एक दिन पूरी हो ही जाती है। काले चोर की तलाश आखिर खत्म ही हुई। उसे अपना मुच्छड़ मिल गया। बेहतरीन।
बादशाह सलामत मुच्छड़ है। हाँ काले चोर, बगदाद का बादशाह ही मुच्छड़ है। इस शतरंज की पूरी बिसात में मुच्छड़ और अलादीन के बीच हर एक चाल हमारी थी। जीत किसकी हुई? मारे! अभी तो असली तमाशा होना बाकी है, तो पूरा बगदाद देखेगा। आज की रात लेकिन मेरे अकल के जादूगर आका, ये हुआ कब? मुझे तो पता ही नहीं चला कि बादशाह सलामत ही मुच्छड़ है। वजीर आला, कल हम अलादीन से मिल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम उनके लिए शाही दावत का इंतजाम कर देते हैं। नहीं वजीर आला, दरअसल अलादीन को यह नहीं पता कि यास्मीन बगदाद की शहजादी है। वो उन्हें एक आम लड़की समझता है। बेहतरीन। बादशाह सलामत, अगर बात ऐसी है तो हमें लगता है कि आपको भी आम इंसान बनकर अलादीन से मिलना चाहिए, ताकि आप उसकी परख अच्छी तरह से कर सकें। अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत अच्छा ख्याल है आपका। तो वजीर आला, हमें आम इंसान बनाने के सारे इंतजामात अब आपको करने होंगे। जी बेहतर। वैसे हमारा एक और ख्याल है। बगदाद का पत्ता पत्ता अपने बादशाह सलामत से वाकिफ है, तो इस हाल में आपको हल्का सा अपना हुलिया बदल कर जाना चाहिए। आज इस काली रात पर हमारे बादशाह को मुच्छड़ के लिबास में तैयार होने के लिए एक मर्तबा मना ही लिया। वाह आका वाह, मैं आज तक आपको कहता रहा कि आप अकल के जादूगर हैं, लेकिन आज मान गया। गधों को इंसान की पहचान बहुत देर से होती है। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरे आका इतने शातिर हैं कि बगदाद तो क्या पूरी दुनिया पे इन्हीं की हुकूमत होगी। हुकुम जफर सरकार का, सवाल नहीं इनकार का। कसम शैतान की चिराग के जिन, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आमीन। सुम्मा आमीन। वज़ीर आला मुच्छड़ नहीं है। बादशाह सलामत, इसका मतलब मुच्छड़ बादशाह सलामत है। मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे पाँव दुख रहे हैं। खुद को संभाल अलादीन, खुद को संभाल। लेकिन कैसे संभालूं मैं? मैंने अभी जो देखा, क्या वो सच है? बादशाह सलामत मुच्छड़, बगदाद के बादशाह अगर मुच्छड़ है तो फिर बगदाद के लोगों का क्या होगा? इसका मतलब मैंने अभी तक जितना कुछ भी सोचा वो सब कुछ गलत था। नक्चड़ी वो इस उलझन तो जरूर सुलझा पाएगी। बेटे की तुम वो वहां अलग गुस्से में होगी। क्या करूं मैं अभी?
कहाँ है? काले चोर, काले चोर! रात हो गई। क्या अल्लाह! नक्चड़ी इंसानों का नहीं, जिन, जादू, काली ताकतें, इन सब का मामला है। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हारी हिफाजत करना मेरी पहली जिम्मेदारी है नक्चड़ी। हो सकता है उसने ये सब हमें महफूज रखने के लिए किया हो, और महफूज तो आप उसे रखते ना जिसकी आपको फिक्र हो, जिससे आप मोहब्बत। जिससे आप मोहब्बत करते हो। हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है कल जब पहली बार काला चोर हमारे अब्बू से मिलेगा। एक वजीर का फर्ज होता है अपने बादशाह को सही राय देना, और आप अपना फर्ज निभाना खूब जानते हैं। आपने हमें जो पहनावा दिया है उससे हम खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो और कोई हमें क्या पहचानेगा। अब हम अपने होने वाले दामाद से उसी भेष में मिलेंगे वजीर आला। उसके और शहजादी के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें अच्छे से जानेंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। क्या हुआ वजीर आला, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? जी दरअसल आपकी खुशी में खलल डालने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि हमें आपको बतानी पड़ेगी। क्या बात है, साफ साफ बताइए। हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं, और अगर आप आज ही मिल लें तो बेहतर होगा। ठीक है, आइए। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। बादशाह सलामत ये मुस्तफ़ा शेख हैं, और ये उनकी बेगम नाजनीन। इन लोगों के पास अलादीन को लेकर एक बहुत बुरी खबर है। अलादीन के बारे में क्या खबर है? जिल्ले इलाही, गुस्ताखी माफ, पर हम आपको सच बताने आए हैं। सच तो हम उसे बता के रहेंगे, बहुत जल्द। यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं। वैसे भी बातें छुपाने में तो वो उस्ताद है। जब देखो हमें दोस्त, बेहद खास, सबसे खास दोस्त नक्चड़ी ऐसे बोलता रहता है। पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। उसके दिल की बात तो हमें पता ही नहीं है, और ना ही वो बुद्धू कभी बताता है। या फिर बता चुका है। जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ उस पर मेरी वजह से मुसीबत आए, मुझे मंजूर नहीं है नक्चड़ी। तुम ही मेरी जीत हो, मेरी जिंदगी हो। आज मैं तुम्हें और पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करता हूँ नक्चड़ी। बेटे की दुम। या अल्लाह, हम तो उसकी तरह भोले भी लग गए। पता नहीं क्या हो गया है हमें। क्या ये ख्वाब था, या फिर हकीकत में काले चोर ने हमसे सब कुछ सच सच कह दिया है? हर बात का एक सही वक्त होता है, और इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ काले चोर की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं वो जिन जादू किस किस चीजों से मुकाबला कर रहा होगा अकेले। हम जाके देखते हैं।
दरवाजा तो खुला हुआ है। नक्चड़ी, नक्चड़ी, नक्चड़ी कहाँ चली गई? नक्चड़ी, जिले इलाही, बात यह है कि हम जानते हैं काला चोर कौन है। कौन है काला चोर? बोल दो, बेफिक्र होके बोल दो। जिले इलाही, रुखसार का बेटा अलादीन, अलादीन ही काला चोर है। और हुजूर यही नहीं, अलादीन उस गद्दार भगोड़े उमर का बेटा है। किसी पर बेवजह इल्जाम लगाने की सजा जानते हैं आप दोनों? हुजूर। बादशाह सलामत, ये सच है। कसम सोने की अशरफियों की, खुदा झूठ न बुलवाए, ये सच है, 100% सच। हाँ हुजूर, ये सच है। और तुम दोनों को ये सच कैसे पता चला? कैसे पता? मुझे क्या पता। वो हमारा किराएदार है कई बरसों से। एक अरसे से हम उसका पर्दाफाश करना चाहते थे, पर इस नन्ही सी जान को मौत के खौफ ने रोक लिया। न जाने काला चोर क्या कर बैठे, इसलिए। हाँ हुजूर। ओ हुजूर, ऊपर वाला आपके वजीर आला को खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आप बेफिक्र होकर सच्चाई बयां कीजिए। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी सल्तनत की होगी। जी। एक खबर और है। वो गद्दार उमर जिंदा है। और आपकी आवाम को यकीन है कि आप उन दोनों बाप बेटे की सच्चाई सबके सामने लाएंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। बादशाह, इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। अलादीन कहाँ होगा? शायद वजीर आला के खुफिया कमरे में होगा, जाके देखते हैं। शहजादी, माफ कीजिएगा, आपको इस तरह डराना नहीं था, लेकिन आपको बादशाह सलामत ने फौरन याद किया। अबू ने हमें चलिए। लीजिए, आ गई आपकी लाडली बेटी। अब इन्हीं से ही पूछिए कि सच क्या है। अम्मी, अब्बू, कैसा सच? आप जानती हैं हमें झूठ से सख्त नफरत है। हम आपसे जो पूछेंगे उसका सही जवाब दीजिएगा। क्या आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं अब्बू, आप तो जानते हैं जितनी नफरत आपको झूठ से है उतनी हमें है। और रही बात आपसे कुछ छुपाने की, तो आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है अब्बू। फिर एक बात सोच लीजिएगा। सोच लिया। तो हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप ये जानती हैं कि अलादीन ही काला चोर है? क्या आपको मालूम है कि अलादीन और काला चोर
एक ही शख्स है जी। आप जानती थी? ये आपने क्या कर दिया? अपने अब्बू से छुपाई? काला चोर हमारी सल्तनत का, बगदाद का हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गुनहगार है वो, और आपने उससे मोहब्बत कर दी। हमने कभी नहीं चाहता कि अब्बू आपको काले चोर के बारे में इस तरह पता चले। हमने तो सोचा था कि आप उसे एक बार मिलेंगे, उसे समझेंगे, फिर हम आपको सच बताएंगे। सब गलत हो रहा है। माफ कीजिए शहजादी, लेकिन आपने उस 2 कौड़ी के लड़के के साथ मिलकर हमारा बहुत मजाक उड़ाया। अब इसकी सजा मिलना तो बनता ही है। बेहतरीन। अब इस खामोशी का क्या मतलब है शहजादी? जब जवाब खत्म हो जाए तो खामोशी ही बचती है हुजूर। हमें शर्म आती है आपको अपनी बेटी कहते हो। जरूर हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी कि आपने मोहब्बत की भी तो किससे? बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन से। हम मानते हैं कि अलादीन ही काला चोर है, लेकिन एक इंसान उसके नाम से चोर नहीं होता, उसके इरादों से होता है। और अलादीन की नियत एकदम आईने की तरह साफ है अब्बू। अम्मी, वो काला चोर है। काला चोर बनकर गरीबों की मदद करता है अम्मी। हाँ, अम्मी, वो किसी को परेशान नहीं करता, बल्कि वो बेसहारा मजबूर लोगों को अमीरों के जुल्म से बचाता है। कितने लोगों का पेट पाला है, कितने लोगों के आंसू पोंछे उसने अब्बू। वाहियात फलसफे। इंसान वाकई में मोहब्बत में अंधा हो जाता है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वो एक अच्छा इंसान है? क्योंकि हमने उसकी मदद की है अब्बू। हमने उसके साथ मिलकर खतरों का सामना किया है। हमने उसके साथ मासूमों की मदद की है अब्बू। अगर वो काला चोर है तो हम भी काली चोर नहीं है। इसीलिए हम आपसे शुरू से ही कहते थे कि बेटियों को संभाल के रखना चाहिए। ये सब आपकी गलती है बादशाह सलामत। आपने इन्हें बिगाड़ा है, आप ही इन्हें संभालिए। और जो भी करना है जल्दी कीजिए, वरना हम यास्मीन को अपने बड़े भाई की सल्तनत भेज देंगे। अम्मी, नहीं, तुम हमारी बेटी नहीं हो सकती।